नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के 9वें पाठ, जिसका नाम है सप्तभगिन्यः, हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहले भाग में उच्चारणम कुरुत, अर्थात दिए गए कठिन शब्दों का उच्चारण कीजिए। ये शब्द इस प्रकार हैं: सुप्रभातम, चतुर्विंशतिः, सप्तभगिन्यः, गुणगौरव दृष्ट्या, महत्वाधायिनी, द्विसप्ततितमे, प्राकृतिक संपद्भिः, पुष्पस्तबक सदृशानि, पर्व परंपराभिः, वंशवृक्ष निर्मितानां, वंशोद्योगो अयम् और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। अभ्यास के दूसरे भाग में प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। इनमें पहला प्रश्न है: अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? हमारे देश में कितने राज्य हैं? आज के समय में हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसलिए इसका एक शब्द में उत्तर होगा अष्टाविंशतिः, अर्थात 28। अगले प्रश्न में प्राचीने इतिहासे का स्वाधीनः आसन्, अर्थात प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी, अर्थात स्वतंत्र थी। इसका उत्तर है सप्तभगिन्यः, अर्थात 7 बहनें। तीसरे प्रश्न में केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, किनके समूह को सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है सप्त राज्यानाम, अर्थात 7 राज्यों के समूह को। अगला प्रश्न: अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति? हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, इसलिए इसका एक शब्द में उत्तर होगा अष्ट। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है: सप्तभगिनी प्रदेशे का उद्योगः सर्वप्रमुखः, अर्थात 7 बहनों वाले प्रदेशों में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है? एक शब्द में इसका उत्तर होगा वंशोद्योगः, अर्थात बांस का उद्योग। अभ्यास के तीसरे भाग में कहा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, अर्थात पूरे वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, अर्थात 7 बहनों वाले समूह में कौन से राज्य हैं? इसका उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेशे अरुणाचल, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालयः, नागालैंड, त्रिपुरा च इति 7 राज्यानि सन्ति, अर्थात 7 बहनों वाले इन प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सभी राज्य शामिल हैं। दूसरे प्रश्न में इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, अर्थात इन राज्यों को 7 बहनों के नाम से क्यों जाना जाता है? इसका उत्तर है इमानि राज्यानि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, अर्थात इन 7 राज्यों के समूह में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण इन्हें 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। तीसरा प्रश्न: सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, 7 बहनों के इन प्रदेशों में कौन निवास करते हैं? इसका उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जनजातीयाः निवसन्ति, अर्थात 7 बहनों के इन प्रदेशों में गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि समुदाय के लोग निवास करते हैं। अगले प्रश्न में एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति, अर्थात इन प्रदेशों के लोग किस कार्य में कुशल हैं? इसका उत्तर है
एतत् प्रदेशः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। इन प्रदेशों के लोग अपनी लीला और अपनी कला अर्थात अपनी हस्तकला में निपुण हैं। अंतिम प्रश्न में वंशवृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते अर्थात यहाँ के व्यक्ति जो अपने हाथों से बाँस से बनी हुई वस्तुएं बनाते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उत्तर है वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानाम वस्तूनाम उपयोगः क्रियते अर्थात वस्त्र और आभूषण से लेकर घर बनाने तक लगभग सभी कार्यों में बाँस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। चौथे भाग में रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों में जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुमिच्छामः अर्थात हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। यहाँ स्वदेशस्य को अंडरलाइन अर्थात रेखांकित किया गया है। तो इसके आधार पर प्रश्न बनता है हम किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं अर्थात वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुमिच्छामः। दूसरा वाक्य सप्तभगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः 7 बहनों के समूह को प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखा गया है। यहाँ सप्तभगिन्यः जो कि रेखांकित पद है इसके आधार पर प्रश्न बनता है किन्हें प्राचीन इतिहास में स्वाधीन ही देखा गया है अर्थात का प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः। अगला वाक्य प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते अर्थात इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की बहुलता है। यहाँ हस्तशिल्पा नाम को अंडरलाइन किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है इस प्रदेश में किन की बहुलता है अर्थात प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। अंतिम वाक्य एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि अर्थात ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ स्वर्ग सदृशानि को अंडरलाइन किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है इन राज्यों में घूमना या ये राज्य घूमने के लिए किस प्रकार के हैं अर्थात एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। अभ्यास के 5वें भाग में यथा निर्देशम उत्तरत अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों में जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वाक्य क में महोदये मे भगिनी कथयति अर्थात महोदया मेरी बहन कहती है। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। यहाँ जो मे सर्वनाम पद है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। ध्यान दें जिसने ये वाक्य कहे हैं उसी के लिए मे शब्द या मे सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है ये वाक्य स्वरा कह रही है इसलिए यहाँ मे सर्वनाम पद स्वरा के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर होगा स्वरायई अर्थात स्वरा के लिए। ख वाक्य में सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि अर्थात यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों या वातावरण में समानता के कारण इन्हें ये उपाधि अर्थात सप्तभगिन्या की उपाधि प्रदान की गई है। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ पर जो प्रथितानि अर्थात प्रदान की गई है इस क्रियापद के लिए कर्तृपद कौन सा है अर्थात ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ध्यान दें इस वाक्य में प्रथितानि अर्थात प्रदान की गई है ये क्रियापद यहाँ 7 राज्यों के समूह के लिए प्रयोग किया गया है और 7 राज्यों के समूह का कर्तृपद यहाँ है इमानी। तो इसका उत्तर होगा
इमानि अर्थात इन्हें। अगले वाक्य में एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम अर्थात इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ जो संगठनम कर्तृपद है, इसके लिए यहाँ क्रियापद कौन सा प्रयोग किया गया है। ध्यान दें, इस वाक्य में विहितम का अर्थ है किया गया, जो कि एक क्रियापद है, तो इसका उत्तर होगा विहितम। अगले वाक्य में अत्र वंशवृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते अर्थात यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता अर्थात अधिकता मिलती है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में से अल्पता अर्थात कमी, इस शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांट कर लिखिए। दिए गए शब्द अल्पता का अर्थ है कमी और इसका विपरीतार्थक शब्द होगा प्राचुर्यम, जिसका अर्थ है अधिकता। अंतिम वाक्य में क्षेत्र परिमाणई इमानि लघूनि वर्तन्ते अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य लघु अर्थात छोटे हैं। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में से सन्ति का समानार्थक पद छांट कर लिखिए। ध्यान दें, सन्ति का अर्थ होता है हैं, बहुवचन का एक शब्द। इसका समानार्थक पद इस वाक्य में से होगा वर्तन्ते, जिसका अर्थ है हैं। अभ्यास के छठे भाग अ में पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत अर्थात पाठ में से चुनकर नीचे दिए गए हिंदी के शब्दों के लिए संस्कृत के शब्द लिखिए। पहला शब्द है सात, जिसे संस्कृत में सप्त कहा जाता है। दूसरे शब्द बहिन, इसके लिए संस्कृत में भगिनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला शब्द है संगठन, इसके लिए हम संगठनम लिखेंगे। और बांस के लिए वंशः, इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आज को संस्कृत में आद्य कहा जाता है और खेत को हम संस्कृत में लिखेंगे क्षेत्रम। छठे भाग के आ में भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत अर्थात नीचे दिए गए शब्दों में से जो बेमेल शब्द है, जो बाकी दूसरे शब्दों से अलग है, उसे चुनिए। पहले वाक्य समूह में गच्छति, पठति, धावति और क्रीडति ये लट लकार के पद हैं, परंतु आहसत ये लंग लकार का एक पद है, इसलिए ये सबसे भिन्न प्रकृति का शब्द माना जाएगा। दूसरे शब्द समूह में छात्रः, सेवकः, शिक्षकः और क्रीडकः ये सभी पुल्लिंग के शब्द हैं, जबकि लेखिका ये स्त्रीलिंग का एक शब्द है, इसलिए इसे भिन्न प्रकृति का शब्द माना जाएगा। तीसरे शब्द समूह में पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम ये नपुंसकलिंग पद के उदाहरण हैं, जबकि आम्रः ये पुल्लिंग पद का उदाहरण है, इसलिए ये भिन्न प्रकृति का शब्द माना जाएगा। चौथे शब्द समूह में व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, वृषभः और सिंहः ये सभी पशुओं के नाम के उदाहरण हैं, जबकि कपोतः ये एक पक्षी का नाम है, इसलिए ये भिन्न प्रकृति का शब्द माना जाएगा। अंतिम वाक्य समूह में पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं, जबकि यानम ये सबसे अलग अर्थ वाला शब्द है, इसलिए यानम भिन्न प्रकृति का शब्द माना जाएगा। अभ्यास के सातवें और अंतिम भाग में विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत अर्थात दिए गए विशेष्य और विशेषण के पदों का उचित मिलान कीजिए। पहला विशेष्य पद है अयम अर्थात यह, इसका विशेषण पद होगा प्रदेशः, अयम प्रदेशः अर्थात यह प्रदेश। अगले पद संस्कृति विशिष्टायाम, इसे हम भारत भूमौ के साथ मिलाएंगे।
जिसका अर्थ होगा सांस्कृतिक विशेषताओं वाली भारत की भूमि। तीसरे पद महत्वाधायिनी, इसका मिलान हम संस्कृति के साथ करेंगे। इसके बाद है प्राचीने, इसे हम इतिहासे के साथ मिलाएंगे। प्राचीन इतिहासे अर्थात पुराने इतिहास में। और अंतिम पद एकः, इसे हम समवायः के साथ मिलाएंगे। एकः समवायः अर्थात एक समूह। तो ये था रुचिरा भाग 3 के 9वें पाठ का अभ्यास। आशा है आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।